हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो हम लोगों की आज रामायण की नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आपके इस परिवार में आप हैं, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं। अगर आप देखते हैं तो आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन कि अगर मुझसे कहीं पर कुछ भूल हो जाए तो मुझे अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के माफ़ करिएगा। और मेरी वीडियोस में अगर कुछ कमियां हों तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैं इंस्टाग्राम में अपने श्री बजरंगबली का ही वीडियोस अपलोड करता हूँ, मतलब मंकी का। तो आप वहाँ पर आके मुझे सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप इसमें भी जो कमेंट सेक्शन है वहाँ भी कह सकते हैं। तो भाई, अब देखो, हम लोगों ने अपनी रामायण की ऑडियो लाइब्रेरी में पिछले दिनों हम लोगों ने क्या क्या आपको क्या कथा तीनों भाइयों का सुनाया, उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोग अपने मंगलाचरण को करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपनी ऑडियो लाइब्रेरी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे लक्ष्मी, हे सरस्वती। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम, 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 राम राम जय राम जय राम जय राम, श्याम श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम, बोलो हरि राम जय राम, बोलो मेरे श्याम जय श्याम, बोलो हरि राम जय राम, बोलो हरि श्याम जय श्याम। जय श्री राम हो जय। तो हम लोग पिछली ऑडियो लाइब्रेरी अपनी राम कथा में हम लोगों ने सुना था कि एक बार जब सभी ऋषि प्रयागराज की 1 महीने की माघ को स्नान को कंप्लीट करके, जो माघ मेला लगता है ना प्रयाग में, मतलब माघ में कल्पवासी लोग आते हैं। इस साल मेरी नानी भी गई, मेरे बाबा भी रहते थे, उनका 12 साल हो गया है, तो मेरी नानी रहती हैं। तो कल शनिवार है, कल मैं जाऊंगा बंधुआ, तो वहां की वीडियोज भी मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, तो आप उस पर भी विजिट कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं। तो एक बार जब सभी ऋषि प्रयागराज में 1 महीने की माघ को कंप्लीट कर स्नान करके अपने अपने घर को जा रहे थे, अपने अपने आश्रम को जा रहे थे, तो याज्ञवल्क्य जी को श्री भरद्वाज मुनि जी ने रोका। क्योंकि देखो, जैसे आज का क्या है सिस्टम कि जैसे कि आज का सिस्टम ये है कि
योगी सरकार पूरा सिस्टम देख रही है, जमीनें लॉट करती है, सब अपना अपना एक पोजीशन लेते हैं, उस पोजीशन पर अपने कल्पवासी को रखते हैं, उनसे मंथली लेते हैं और उनकी सारी देख रेख का काम जो भी सेंटर स्टेट का सीएम है वो करता है और पुलिस करती है। ठीक है, तो वैसे ही पहले ऐसा होता था कि जब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था तो साधु सन्यासी खुद सारा ठेका लेते थे और कोई उपद्रवी तो होने को है नहीं, सारे साधु सन्यासी ही आते थे 1 महीने के लिए। तो श्री भारद्वाज ऋषि जी, याज्ञवल्क्य ऋषि जी, ऐसे बहुत साधु आए। तो जब सब अपना अपना कल्पवास 1 महीने का कंप्लीट करके रिटर्न हो रहे थे, तभी श्री भारद्वाज मुनि जी ने याज्ञवल्क्य जी का चरण पकड़ के उनको रोका और कहा, प्रभु आप मत जाइए अभी। और वो एकदम मूर्ख बन के, एकदम नीचे होकर के उनको ऊपर बैठाए और उनसे सारा उनका पूजा पाठ किया। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने अपनी अंदर की बेचैनी को दूर करने के लिए उनसे प्रश्न पूछा था, वही कि श्री राम जी वही हैं जो हम नाम लेते हैं, जिनकी पत्नी को रावण ने हर के ले गया था। उसके बाद श्री राम जी जो दशरथ जी के पुत्र हैं, उन्होंने ही क्या वही राम है जो भोले बाबा राम राम जपते रहते कि या कोई और है? आप मुझे एक छोटा बालक समझ के समझाइएगा। तभी याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि तुम उस गूढ़ रहस्य को जानना, आप उस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, चलो मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद तो हम लोगों ने वहां तक किया था कि सती मैया उनका परीक्षा लेने चली गई थी, किनका? श्री राम जी का। तो मैंने बताया था कथा में आपको कि श्री राम जी की जब कथा लेने के लिए सती मैया वहां गई, कहाँ? जहां पर श्री राम जी वियोग में रो रहे थे अपनी सीता मैया के लिए। तो सती मैया क्या की कि सीता जी का रूप रख के राम जी और लक्ष्मण जी के आगे आगे जाने लगी। तो सबसे पहले नजर पड़ी थी श्री लक्ष्मण जी की मां सीता के ऊपर। तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। तो पहले वो ये सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मां सीता श्री राम जी की जो दासी की तरह अपने आप को मानती हैं, वो हमेशा प्रभु के पीछे रहती, तो आगे कैसे रह सकती? और उसके बाद ऐसा होता है ना कि वो तो शेषनाग, उनको सब पता, वो पता कर ले, अरे ये तो सती मैया है। तब उन्होंने सोचा यार लगता है कोई लीला चल रही है श्री राम जी की। तो जब श्री राम जी की लीला चल रही है ऐसा सोच के वो शांत हो गए। तब हमारे श्री राम जी ऐसा किए, हाथ जोड़ लिए और कहे, माँ आप अकेले वन में घूम रही हैं, भोले बाबा किधर है? अरे ऐसा सुनते ही माँ सती बहुत अजीब उनको फील हुआ और वहां से तुरंत वो हट ली और चली जाए कैलाश पर्वत। तो भोले बाबा ने पूछा, आप तो परीक्षा लेने गई थी माँ श्री राम जी का, जगत तारणी माँ, आप तो परीक्षा लेने गई थी सभी की माँ। तो सती जी ने कहा, नहीं मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, बस गई थी चली आई। भोले बाबा तो सर्वज्ञानी है, उन्होंने अपने समाधि में जाके पता किया। अब उन्होंने ये देखा कि जिन श्री राम का जो जगत पालक है, उनका मैं दिन रात नाम लेता हूं, उन्हीं की अर्धांगिनी का रूप मेरी सती ने ले लिया। मतलब वो मेरी माँ की तरह है और मैं अब इस सती के शरीर को गृहस्थ में कभी नहीं रख सकता। और इसीलिए उसी समय से श्री भोले बाबा जी ने सती माता का उस शरीर का त्याग कर दिया था और 84 लाख सालों तक वो तप में चले गए। मतलब उनका ये सोचना था भोले बाबा का कि अब मैं जब इन सती को देखूंगा इस शरीर में तो मुझे अपनी माँ को उसमें नजर आएगा, तो मैं कैसे इन्हें अपनी पत्नी, इस शरीर को अपनी पत्नी मानूं। फिर सारा वो शायद महाज्ञानी लोगों के, या मेरा जो भी दिमाग चल रहा है कि वो सब सारा वो हुआ कि दक्ष वाली कहानी जो आपको सुनाई थी, जिससे सती जी ने अपने आप को भस्म कर लिया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के यहाँ माँ दुर्गा के रूप में जन्म ली थी, पार्वती मैया के रूप में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोका तो उन्होंने पूछा
तो श्री राम जी कौन है, दया करके मुझे समझाइए। क्योंकि एक राम जो दशरथ हैं वो, फिर माँ सती की कहानी, फिर उसके बाद भोले बाबा ने जब सती मैया को मतलब अपने दिल से हटा करके वहां से वो मतलब समाधि में चले गए, तो फिर क्या हुआ कि सती मैया तो चिंतित हो गई, कुछ न कुछ तो हुआ है, प्रभु अब मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, समाधि में इतने दिनों के लिए चले गए। उसके बाद सुनते हैं कि माँ पार्वती का रूप लेके फिर हिमाचल के यहाँ वो जन्मी, जब वो अपने आप को जला, मतलब वो अपने आप को, अपने इस शरीर को जला के, उसी समय मैंने आपको कल भी इस कथा में बताया था कि श्री राम जी श्री विष्णु जी से उन्होंने वरदान लिया कि मैं जन्म जन्म की श्री भोलेनाथ की ही दासी बनूं। तो श्री राम जी ने उनको ये वरदान दिया था। तो माँ पार्वती का रूप लेके हिमाचल के यहाँ जन्मी और बहुत खुशी हुई, वहां पर सारे पेड़ पौधे सब खिलखिला उठे। तभी नारद जी वहां जाके उन्होंने बताया और माँ की बहुत बड़ाई की है, फिर सारी बात बताया जो ब्रह्मा जी ने बनाया कि इनकी शादी ऐसे आदमी से होगी जो सारे ग्रहों नक्षत्रों सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया को चलाता है, ऐसी चीजें बताई। और लास्ट में उन्होंने बता दिया कि आपकी शादी भोले बाबा से होगी, आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो माँ कई साल तक तपस्या की, बेल पत्र खाती थी केवल, और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न आकाशवाणी से माँ घर गई। आकाशवाणी में कहा गया कि आपकी तपस्या सफल हो गई, आपका मनोरथ पूर्ण होगा, आप घर जाइए आपके पिता जब आए तो, और आप जब सप्त ऋषि आपके पास आएंगे तो समझ लीजिए आपकी तपस्या संपूर्ण हो गई। तभी सब देवताओं के कई प्रयास के बाद भोले बाबा भी तैयार हो गए थे और अपनी बारात लेकर पर्वतराज की राज पहुंचे। इससे पहले क्या हुआ था कि सप्तऋषि को भोले बाबा ने टेस्ट लेने के लिए भेजा था माँ पार्वती का। तो उन्होंने कहा क्या उनसे आप शादी करेंगी? किन्होंने कहा? सप्तऋषियों ने। किसके लिए? भोले बाबा के लिए। क्या? उन्होंने कहा कि वो उनके पास कोई घर बार नहीं है, ठीक है, और वो एक पहाड़ पर रहते हैं, क्या उनसे आप शादी करेंगे? तभी माँ तो माँ है, वो तो सब पता है उनको, वो नहीं मानी। तो जब बारात लेकर उनके पर्वतराज के घर पहुंचे भोले बाबा, तो ऐसा हुआ, बारात के पहले वाली सीन मैं आपको बताता हूं। तो श्री विष्णु जी, श्री राम जी, जो बोलो आप, मैं तो श्री राम जी ही बोलूंगा। तो श्री राम जी या विष्णु जी जब चल रहे थे वहां से अपने अपने हवाई जहाज पर, चील गाड़ी पर, अपने अपने जहाज से, तो सोचे कि चलो पहले जहां दूल्हा है वहां चलते हैं, उसके बाद सबको बारात चलते, क्योंकि दूल्हा के अलावा बारात कैसे, मेन लोग तो दूल्हे के साथ ही जाएंगे, बाकी लोग अपना बाराती पहुंचे, खाए पिए मस्त रहे। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। तो ऐसा महान तपस्वी साधु सन्यासी लोग बताते हैं, और रामायण में भी है, रामायण रामचरितमानस में भी है। जब भोले बाबा की बारात निकलने वाली थी तो वहां पर देवी देवता सब पहुंचे, तो उन्होंने क्या देखा कि कान में कुंडल के बजाय कोई जानवर यहाँ पहने हुए हैं, गले में सांप पहने हुए हैं, और ये जो बेल्ट हम लोग लगाते हैं ना, वहां पर बेल्ट की जगह पर नाग को बांधा गया है, और उनका वो जो पजामा होता है, पजामा वो उसी के टाइट है। और नंदी ने कहा था नाग से कि हिलना मत, हम जानते हैं सब डांस बहुत करते हो, लेकिन हिलना मत, अगर हिले तो भोले बाबा का जानते हो। वैसे भोले बाबा कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, ऐसा कहा जाता है कि निर्वस्त्र रहते थे। इसीलिए तो देखो, जो नागा बाबा होते हैं भोलेनाथ के तो पुजारी होते हैं। मतलब देखो, भोलेनाथ दोनों है, सगुण भी है और निराकार भी है। निराकार मतलब जिसके अंदर कोई भी आकार नहीं, मतलब एक तरह से निराकार का मतलब एक तो ये होता है जिसके अंदर कोई आकार नहीं, एक है कि सभी आकारों के अंदर रहना, समझ में आया? मतलब एक तरह से निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं, ये तो एक जनरल है। लेकिन निराकार का मतलब ये भी होता है, जैसे उत्तर का मतलब कोई निरुत्तर नहीं करता, तो उत्तर का जैसे कोई मैं उत्तर दूंगा तो एक मैं निरुत्तर दूंगा,
ऐसा थोड़ी कहता है मैं उत्तर नहीं दूंगा। वैसे ही हमेशा एक उपसर्ग जुड़ जाने से कोई ऐसी चीज नहीं है। निराकार का मतलब जिसके अंदर सारे आकार समाहित हो जाए। तो जैसे ये नहीं कि उपसर्ग लग गया तो हमेशा अपोजिट ही सेंस देगा, समझ रहे हो ना। तो भोले बाबा दोनों है। तो जब वो अपनी बारात चल दी वहां से, नागो लपटा था डीजे था, अब उनको देखी देवी, हाय बप्पा ऐसी दुल्हा, बाबू तो बहुत लगाए थे पूरा भोलेनाथ हमारे। देवी तो डर गई, कहीं ये दुल्हा जहां जाएगा वहां तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं। एक काम करते हैं हम लोग पहले निकल लेते हैं। तो सारे देव, अब विष्णु जी तो सब जानते हैं, वो तो लीलाधर हैं। श्री राम जी मेरे लीलाधर हैं, उनके लिए उनके ही तो सब, उनके ही कारण तो सब चल रहा है। भोले बाबा भी उनके ही साथ, उनके ही दिन रात नाम जपते हैं। वो उनको अपना आराध्य मानते हैं, वो उनको अपना आराध्य मानते हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं वो लोग। तो श्री विष्णु जी क्योंकि सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने कहा सबको अपने अपने वहां से चलो सबको निमंत्रण खाने, यहाँ इनके साथ चलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सब अपने अपने वहां से निकल लिए, इनके साथ हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा सोचिए, क्योंकि सब डर रहे थे। तब भोले बाबा उनकी बात सुन के और खुश हो गए, यार मतलब क्या बात है। तो शिव जी के गणों ने उन्हें तैयार किया था, जिसमें शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीनों नेत्र और सांपों का जनेऊ और गले में विष, यहाँ पर और गले में नरमुंडों की माला। जो आदमी मर जाते हैं ना तो उनका नरमुंड जो खोपड़ी उसकी माला, ठीक है, और सांपों का जनेऊ, ये तो हो गया। इस पर भी प्रभु कल्याण के धाम कृपालु दिख रहे थे। ये सब पहनने के बाद भी कृपालु दिख जाए जो, तो मैं भोले बाबा हैं वो तो। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। शिव जी बैल पर बैठकर चल पड़े। गाजा बाजा के साथ शिव जी को देखकर देवियां मुस्कुरा कर बोली कि ईश्वर को योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और आदि देवी देवताओं के समूह अपने अपने सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। भाई भाग लो। देवताओं का समाज सब प्रकार में बहुत सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने स्वयं सभी देवताओं को बुलाकर हंसकर कहा, सब अपने अपने दल से वहां पहुंचो। क्या पराय नगर में जाकर हंसी कराओगे? ये सुनकर देवता मुस्कुराए और बारात प्लेस पर निकल लिए। भाई चलो कुछ खाएं पिए पहले से, क्योंकि ये आएंगे तो खाने को तो मिलेगा नहीं। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराए कि विष्णु भगवान के इस व्यंग वचन कभी नहीं हटेंगे। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी अपने श्रृंगी को भेजकर अपने सारे गणों को बुला लिया। गण मतलब उनके जो भी हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल, ये सब जो भी हैं उनके सभी को बुला लिया। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर कल हम लोग बारात चलेंगे भोले बाबा की। फिर उसके बाद श्री राम जी की कथा तो मेरी तब तक मैं जीऊंगा तब तक कहता ही रहूंगा। और ये रामायण की एक ऐसी अद्भुत कथा है जो कि अगर आप दिल से कहें तो एक जन्म नहीं, कोई काउंट नहीं, इतने जन्म ले लो तो भी श्री राम जी की कथा खत्म नहीं होने वाली है। वो तो 8 दिन 11 दिन 13 दिन एक फाउंडेशन होता है। तो अपनी बातों को वो छोटी छोटी भावों में कह के, कई लोग कई कथावाचक अपनी बातों को कह के अगले दिन जाते हैं। बट आप अगर ईमानदारी से कथा सुनते हैं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे कि जो कथा 8 दिन की कहीं चली है, सेम वही कथा अगर आप सुनेंगे तो आपको हर बार कुछ न कुछ अलग मिलता ही रहता है। तो मिलते हैं इसी बात पर नेक्स्ट श्री राम जी की कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।